नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ई क्लिनिक की हुई शुरुआत, युवाओं ने स्टार्टअप शुरू करने का दिखाया जज्बा, ग्रामीण इलाकों में पहुंचा रहे चिकित्सा सुविधा। बीजेपी कार्यालय पर शोक सभा का हुआ आयोजन, विमान हादसे में शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, सीडीएस रावत की मौत को बताया अपूर्णीय क्षति। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का होगा आयोजन, महाकुंभ में हिंदुओं को एक करने का रहेगा प्रयास, जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने दी जानकारी। महामारी के इस दौर में ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुहैया कराने के मकसद से भोपाल के 3 युवाओं ने डीजी क्योर ई क्लिनिक स्टार्टअप की शुरुआत की है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये युवा मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स का परामर्श पहुंचा रहे हैं। डीजी क्योर ई क्लिनिक के जरिए गाँव के लोग कम पैसों में बड़े से बड़े डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। इस सेवा से अभी देश के 2000 से ज्यादा डॉक्टर जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही इन युवाओं ने 10 मोबाइल वैन भी तैयार की है, जो दूर दराज के इलाकों में जाकर ग्रामीण लोगों को इस सुविधा से जोड़ रही है। स्टार्टअप को फाउंडर आकाश टंडन ने बताया, स्टार्टअप के को फाउंडर आकाश टंडन ने बताया कि विदेशों में बड़ी कंपनी की जॉब छोड़कर समाज के लिए कुछ करने के जज्बे ने उन्हें ये आइडिया दिया और पिछले 1.5 साल में मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 52 से ज्यादा टेलीमेडिसिन पर आधारित इस ई क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। देखिए, डीजीक्योर ई क्लिनिक की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो असमानता है स्वास्थ्य सुविधाओं के स्तर में, तो उसको दूर करना हमारा उद्देश्य है, ताकि सब लोगों को एक जैसा इलाज मिल सके। अच्छा इलाज केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में भी अच्छा इलाज उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो जनरली बड़े शहरों में रहना प्रेफर करते हैं, छोटे जगह नहीं जा सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने छोटे गाँव के लोगों को भी बड़े शहरों के डॉक्टरों से जोड़ दिया है। आपको कितने डॉक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ जो हमारा डीजीक्योर प्लेटफॉर्म है उसके तहत लगभग 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। अभी ई क्लिनिक के ऑपरेशंस के लिए 10 या 15 डॉक्टर हमारे साथ लगातार काम करते हैं। अच्छा, इनका जो उपचार है इसमें और जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के रखा है जिन लोगों ने बाहर, तो उनमें क्यों अंतर आता है? कुछ ज्यादा पैसे लगते हैं लोगों के, ऐसा कुछ नहीं, गांव में हम जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उसमें हम बहुत ही कम से कम शुल्क में कैसे उनको अच्छा इलाज दिला सके, उस पर हमारा पूरा जोर है। क्योंकि हम डिजिटल उपकरणों का यूज़ करते हैं तो डॉक्टरों को जिस तरीके से वो डायग्नोज करते हैं उसमें बहुत अंतर नहीं आता है, और जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाली बीमारियां हैं वो बहुत ही आसानी से उन सेंटर्स पे डायग्नोज कर ली जाती है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत समेत हादसे में मृत हुए सैन्य जवानों को एक सभा के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यह देश की अपूर्णीय क्षति है। देश के पीएम ने देश की सेना को आधार संपन्न बनाया और उसी का परिणाम था कि देश के पहले सीडीएस के नेतृत्व में सेना ने जवाब देने का काम भी किया। वीडी शर्मा ने कहा कि सीडीएस मध्य प्रदेश के दामाद थे। हमारे प्रदेश के एक जवान की भी शहादत हुई है। इस वक्त पूरा प्रदेश शोक की लहर में डूबा हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो देश के पहले हमारे सीडीएस जनरल रावत जी और उनके साथ हमारे जो सभी सैनिक जो शहीद हुए हैं, उन सबको आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। ये देश को एक अपूरणीय क्षति है। एक ऐसा व्यक्तित्व, जनरल रावत जी के बारे में ये कहा जाता है कि इस देश के अंदर आर्मी का आधुनिकीकरण और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्मी को जो अधिकार संपन्न बनाया, सेना को जो अधिकार दिया, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इस देश की सेना को
दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उनको अपना निर्णय करने का अधिकार होगा। और उसी का परिणाम था कि जनरल रावत जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर आर्मी ने, चाहे सेना के हमारे सीमाओं के किसी भी क्षेत्र पर, चाहे पाकिस्तान या चीन या और भी जो इस देश के अंदर हमारे लिए प्रश्न थे, उन सब पर बखूबी अधिकार संपन्नता के साथ जवाब देने का काम उनके नेतृत्व में इस देश की सेना ने किया और हमें गर्व है जनरल रावत पर। शनिवार को भोपाल में जगतगुरु स्वामी रामभद्र आचार्य ने मीडिया से बात करते हुए हिंदू एकता महाकुंभ की जानकारी दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन होगा, जो हिंदुओं को एक करने का प्रयास रहेगा। स्वामी रामभद्र आचार्य की माने तो इस महाकुंभ में धर्मांतरण, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, हिंदू सशक्तिकरण, गोवध निषेध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान सभी शंकराचार्य समेत 165 संतों का समागम होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। बहुत अच्छा संदेश जाएगा और परावर्तन, मैं आपको भी बताऊं, इसको छापिएगा। परावर्तन सिद्धांत रामानंदाचार्य जी का ही है। आद्य रामानंदाचार्य जी ने अपने योग बल से एक साथ 25 लाख हिंदुओं का परावर्तन किया था। हम घर वापसी करा रहे हैं, हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। ये लोग तो धर्मांतरण कर रहे हैं, हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। अभी वो भी वशीद रजवी भी आए और एक बड़े अच्छे नेता हैं, आप जान ही रहे हैं, बिहार में समोसा में आलू और बिहार में लालू। उनकी छोटी पुत्र वधू ईसाई थी, उन्होंने भी हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नेशनल लोक अदालत हाईकोर्ट और जिला अदालतों का साल में 4 बार आयोजित होना तय है, लेकिन कोरोना संकट के चलते यह अदालत काफी प्रभावित हुई है। सबसे पहले दिसंबर 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत बाधित हुई, तो वहीं साल 2020 में पूरा साल 4 नेशनल लोक अदालतों का आयोजन नहीं हो सका। हालांकि नेशनल लोक अदालत का बाधित होना रामबाण साबित हुआ है। अदालत पहुंचने के पहले ही मामलों का निराकरण कर अदालतों के बढ़ते बोझ को काफी हद तक कम करने में सफलता मिली है। देखने में आया कि लंबे वक्त के बाद शनिवार को अलीराजपुर के जोबट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रकरणों का निराकरण हुआ है। शंकर सिंह देवी सिंह डाबड़ी, विक्रम सिंह दीतला खारकुआ, मान्या नरसिंह छोटी खट्टाली, वेस्ता जंगलिया पनेरी, कालू सिंह नवल सिंह वांजाबेड़ा, सनभाई दूले सिंह भिलखेड़ी, अंतरभाई देरे सिंह जोबट, सावित्री बापू सिंह सिंधी, माधु सिंह मोहन सिंह वांजाबेड़ा, मोहन सिंह गुमान सिंह सिंधी, इतने प्रकरणों का निराकरण किया गया है। आज दिनांक 11/12/21 को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कालातीत ऋणों की वसूली की गई। 4 प्रकरणों की, उसमें कुल लेना था 1,50,000 दिए थे लोन, उसके अगेंस्ट 3 लाख की वसूली की गई है और 2,90,000 की इनको छूट दी गई। हमारे यहाँ, हाँ सर, कितने आपके यहाँ प्रकरण आए हैं अभी? हमारे यहाँ 2 प्रकरण आए हैं, जी। एक ट्रैक्टर लोन का है, एक उपभोक्ता लोन का है। इसमें निराकरण हो गया सर? निराकरण हो गया सर। इसमें ट्रैक्टर लोन का है 2002 से पेंडिंग पड़ा हुआ था है, जी। उसकी वसूली लोक अदालत के माध्यम से की गई है और उनको छूट 498 की दी गई।